हम लोग आज की क्लास में 7.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। 7.3 क्लास 12 इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो 7.3 में सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन इसमें अच्छे लेवल वाले होंगे, जिसमें मुझे लगेगा कि आप लोग सॉल्व करने में आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करना सीखेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और सिक्स सेम टाइप का है। तो थर्ड और सिक्स में से एक हम सीख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x, इसको हमें तो देखो, जब हमारे पास दो कॉस वाले, दो साइन वाले, या साइन कॉस वाले या कॉस साइन वाले दो इस टाइप के फॉर्मेट इंटू में, तो उधर पर 2 का इंटू 2 का डिवाइड करके 2 साइन ए इंटू कॉस बी, या 2 कॉस ए इंटू साइन बी, या 2 साइन ए इंटू साइन बी, या 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला अप्लाई करके हम सॉल्व कर सकते हैं। बट 3 टर्म इंटू में तो कैसे करेंगे? इसमें भी वही प्रोसेस, 2 का डिवाइड और 2 का इंटू 2 cos 2x इंटू cos 4x और इंटू cos 6x। तो यहाँ पर 2 cos इंटू cos b का फॉर्मूला अप्लाई करो। तो 2 cos इंटू cos b का फॉर्मूला क्या होता है? cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b इंटू cos 6x। तो 2 cos इंटू cos b का फॉर्मूला cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो इधर आएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ब्रैकेट में इधर हो जाएगा cos 6x और प्लस cos इधर होगा 2x इंटू cos 6x, ठीक है। तो हमने क्या किया, 3 टर्म इंटू में तो 2 के बीच फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। 2 cos a इंटू cos b, तो 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b होता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ब्रैकेट में cos 6x का अंदर इंटू कर दो, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 6x प्लस cos 2x इंटू cos 6x। तो हमने क्या किया, जो पहले दो टर्म है cos 2x और cos 4x, उनके बीच में हमने 2 का डिवाइड और 2 का इंटू करके 2 cos इंटू cos b का फॉर्मूला, 2 cos इंटू cos b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। जो बाहर sin 6x था उसका अंदर मल्टीप्लाई किया, तो अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया sin स्क्वायर 6x प्लस cos 2x इंटू cos 6x। इनको सेपरेट कर दो, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 6x dx प्लस 1/2 cos 2x इंटू cos 6x, ठीक है। अब देखो, इधर हमें cos स्क्वायर x वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो हमने सीखा था कि जब भी cos स्क्वायर x टाइप का कोई फंक्शन, उसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं। देखो इसको कैसे करेंगे इंटीग्रेट, इसमें 2 का इंटू 2 का डिवाइड करते हैं, हो गया ऊपर वाली कंडीशन। देखो तो पहले इस वाले टर्म पर फोकस करते हैं, इसको क्या करेंगे, तो इसको 1/2 पर लिख दीजिए पूरा क्वेश्चन, 1/2 cos स्क्वायर 6x dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू cos 6x। तो क्या करेंगे, इधर पर 1/2, इधर पर cos स्क्वायर x, तो cos 2x का फॉर्मूला 1 - 2 cos स्क्वायर
cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x और -1, ठीक है। तो इधर से cos स्क्वायर x वाली कंडीशन निकालो, तो 2 cos स्क्वायर x इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos 2x प्लस 1। इधर आ जाएगा cos स्क्वायर x, इधर 1/2 ब्रैकेट में cos 2x प्लस 1, ठीक है। तो हम इसकी जगह ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। तो इधर आ जाएगा cos स्क्वायर 6x को लिखेंगे 1/2 ब्रैकेट में cos, इधर होगा 12x प्लस 1, ठीक है। आगे देखिए, तो हमने जो पहला टर्म था वो तो समझ में आ गया कि हम पहले टर्म को कैसे सॉल्व करेंगे। इसका सेकंड वाले टर्म में फिर यहाँ पर cos, 2 cos वाले टर्म इनटू में, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 2 का इंटू 2 का डिवाइड करके 2 cos इंटू cos b वाली कंडीशन। तो इधर आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ब्रैकेट में 1/2 cos 12x प्लस 1 और dx। तो हमने cos स्क्वायर 6x की जगह 1/2 ब्रैकेट में cos 12x प्लस 1 लिखा। इधर पर क्या करेंगे, इसको देखो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें 2 का इंटू 2 का डिवाइड, तो 1/4 2 cos 2x इंटू cos 6x। तो इधर आएगा 1/4 इंटीग्रेशन, यहाँ 2 cos इंटू cos b का फॉर्मूला, तो 2 cos इंटू cos b का फॉर्मूला cos a प्लस b, तो cos 2x प्लस 6x और प्लस cos 2x माइनस 6x और dx। तो 1/4 इंटीग्रेशन cos 8x और प्लस cos माइनस 4x पे इधर हो जाएगा। तो ये हो गया सेकंड वाला टर्म 1/2 इंटीग्रेशन ब्रैकेट में cos 8x प्लस cos 4x और dx। तो यहाँ पर सॉल्व करें, यहाँ पर देखो ये आ जाएगा 1/4, यहाँ पर cos 12x का इंटीग्रेशन, तो cos 12x का इंटीग्रेशन sin 12x अपॉन 12, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 1/4 ब्रैकेट में cos 8x, मतलब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इंटीग्रेट कर रहे हैं cos ax प्लस b के अकॉर्डिंग, तो cos 8x का इंटीग्रेशन sin 8x अपॉन 8 प्लस sin 4x अपॉन 4 प्लस c, ये हो गया। आगे समझ में आ गया ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5th वाला देख लेते हैं। थर्ड आगे समझ में, 6 ऐसा ही 5th वाला देखो, इंटीग्रेशन ऑफ sin क्यूब x, ये 5th क्वेश्चन है, sin क्यूब x इंटू cos क्यूब x और dx। इसको सॉल्व करना कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ sin क्यूब x और इंटू, देखो इसको इंटीग्रेट करने के लिए सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, तो कुछ इसे अरेंज करना पड़ेगा हमें। तो कैसे अरेंज करेंगे, दोनों पर पावर क्यूब है, तो दोनों में से इस टाइप के काफी क्वेश्चन लेंगे कि साइन और कॉस इंटू में है, तो साइन के ऊपर पावर और कॉस के ऊपर पावर है। जब दोनों के ऊपर पावर ऑड है तो दोनों में से किसी एक को हम अरेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो सीखेंगे। जब दोनों पर ऑड है तो दोनों में से किसी एक को अरेंज कर सकते हैं, बट यदि साइन और कॉस इनटू में तो किसी एक के ऊपर पावर इवन और दूसरे के ऊपर ऑड है, तो इट मींस केवल ऑड पावर वाले को ही हम अरेंज कर सकते हैं। तो दोनों में से किसी एक को अरेंज करो, कैसे करो, कॉस क्यूब एक्स है ना,
या साइन वाले को बोलो, तो साइन क्यूब एक्स को हम लिखेंगे, तो साइन क्यूब एक्स जैसा वैसा रहेगा, कॉस को बोलो तो इधर आ जाएगा कॉस एक्स और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर, ऐसा हम अरेंज करते हैं। तो कॉस क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन एक्स को t सब्स्टिट्यूट करेंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएट कॉस एक्स और डी टी बाई dx, तो dx की वैल्यू कितनी आएगी 1 अपॉन कॉस एक्स और dt। सॉल्व कर लो इसको, तो इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी जगह वैल्यू पुट करो टी क्यूब इंटू कॉस एक्स और इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर और dx की जगह 1 अपॉन कॉस एक्स और तो कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब 1 माइनस टी स्क्वायर dt, तो इधर टी क्यूब का अंदर इंटू करो, तो इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब और माइनस टी का पावर 5 और टी, समझ में आ गया। तो हमने साइन एक्स को टी सब्स्टिट्यूट किया था, साइन एक्स को टी सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये फॉर्मेट बन गया। इसको इंटीग्रेट करो, तो टी क्यूब का इंटीग्रेशन टी का पावर 4 अपॉन 4 माइनस टी का पावर 6 अपॉन 6 और प्लस सी, तो टी की जगह वैल्यू पुट कर दो, तो टी की जगह वैल्यू साइन टू दी पावर 4x अपॉन 4 और माइनस कॉस टू दी पावर साइन टू दी पावर 6x अपॉन 6 प्लस। समझ में आ गया ना। और भी इसका एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 13 वाला क्वेश्चन अच्छा है। थर्टीन क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x माइनस कॉस 2 अल्फा अपॉन में कॉस x माइनस कॉस अल्फा, तो क्या करेंगे इधर पर cos 2x का फॉर्मूला, इधर पर cos 2x का फॉर्मूला जो होता है ना ट्रिग्नोमेट्री में, वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो इधर पर cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा, ब्रैकेट को हटा दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा और टी प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया। अब क्या आएगा, ऊपर 2 कॉमन ले लो, हमने ऊपर 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आया cos स्क्वायर x और माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा और इधर पर t। तो क्या करेंगे, ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया हमने क्या किया। 2 बाहर ले लो, तो इधर से हम 2 बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, cos x माइनस cos अल्फा और cos x प्लस cos अल्फा अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा और dx, इससे कैंसिल हो गया।
कॉस एक्स प्लस कॉस एल्फा। इधर पर ध्यान दो, हम दोनों को सेपरेट इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो 2 आगे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स और डी एक्स प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एल्फा। तो देखो सबसे आप मिस्टेक कहाँ करेंगे बेटा, कॉस एल्फा का इंटीग्रेशन, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, और प्लस यहाँ पर कॉस एल्फा का इंटीग्रेशन साइन एल्फा लिखेंगे, और साइन एल्फा नहीं लिखेंगे क्योंकि कॉस एल्फा यहाँ पर कांस्टेंट है जो कि बाहर आ गया। तो 2 कॉस एल्फा और इधर पर बचेगा 1 dx, और 1 का इंटीग्रेशन 2 साइन एक्स प्लस 2 cos एल्फा इंटू एक्स प्लस 6। समझ में आ गया। तो इन क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रिवाइज करना और 7.3 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो सॉल्व करने का ट्राई करना।